नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किताब लुकिंग अवे के बारे में, जो हर्ष मंदर द्वारा लिखी गई एक प्रेरणादायक पुस्तक है जो समकालीन भारतीय समाज की गहरी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। परिचय। हर्ष मंदर की देखते हुए पुस्तक भारत में बढ़ती असमानता और सामाजिक विघटन की वास्तविकता को उजागर करती है। मंदर, जो एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट हैं, अपने व्यापक अनुभव का उपयोग करके यह विश्लेषण करते हैं कि कैसे आर्थिक नीतियां और सामाजिक दृष्टिकोण गरीब और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए हानिकारक हैं। भाग 1। बहिष्कार की अर्थव्यवस्था। नवउदारवादी नीतियों का प्रभाव। मंदर पुस्तक की शुरुआत 1990 के दशक से अपनाई गई नवउदारवादी आर्थिक नीतियों की आलोचना से करते हैं। उनका तर्क है कि जबकि इन नीतियों ने आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया है, उन्होंने असमानता को भी बढ़ाया है। विकास के लाभ अमीरों को अधिकतर प्राप्त हुए हैं, जबकि बड़ी संख्या में लोग गरीबी में जी रहे हैं। धन का अंतर। पुस्तक में धन के अंतर की चिंता को उजागर किया गया है। मंदर डेटा प्रस्तुत करते हैं कि भारत के सबसे धनी 1% लोग देश की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रखते हैं, जबकि निचले आधे हिस्से की आबादी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रही है। यह आर्थिक असमानता केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि इसका लोगों के जीवन पर वास्तविक और विनाशकारी प्रभाव है। भाग 2। सामाजिक असमानता और पूर्वाग्रह। जाति और वर्ग। मंदर जाति और वर्ग भेदभाव के लगातार मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कानूनी सुरक्षा और आरक्षण नीतियों के बावजूद दलित और अन्य निम्न जाति के समुदायों को अभी भी प्रणालीगत उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। मंदर इस बात पर जोर देते हैं कि आर्थिक विकास ने इन समूहों के लिए सामाजिक गतिशीलता में अनुवाद नहीं किया है, जो गरीबी और भेदभाव के चक्र में फंसे हुए हैं। लैंगिक असमानता। पुस्तक लैंगिक असमानता पर भी प्रकाश डालती है, जिसमें भारतीय महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के विभिन्न रूप शामिल हैं। मंदर लिंग के अन्य सामाजिक श्रेणियों जैसे जाति और वर्ग के साथ अंतर्संबंध पर चर्चा करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों की महिलाएं दोहरी हानि झेलती हैं। धार्मिक भेदभाव। धार्मिक पूर्वाग्रह, विशेष रूप से मुसलमानों के खिलाफ, एक प्रमुख विषय है। मंदर सांप्रदायिक तनावों के उदय और मुस्लिम समुदायों के हाशिए पर रहने की स्थिति की जांच करते हैं। वे राजनीतिक बयानबाजी की आलोचना करते हैं, जो धार्मिक घृणा को बढ़ावा देती है और सामाजिक विभाजन की ओर ले जाती है। भाग 3। विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की उदासीनता। उदासीनता और अलगाव। पुस्तक के मुख्य तर्कों में से एक यह है कि भारत के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग गरीबों की पीड़ा के प्रति तेजी से उदासीन हो रहे हैं। मंदर मार्मिक उपाख्यानों और व्यक्तिगत कहानियों का उपयोग करके यह दिखाते हैं कि कैसे अमीर और मध्यम वर्ग अक्सर कम भाग्यशाली लोगों की कठोर वास्तविकताओं से दूर देखते हैं। मीडिया और प्रतिनिधित्व। मंदर मीडिया की भूमिका की आलोचना करते हैं, जो इस उदासीनता को कायम रखती है। उनका तर्क है कि मुख्यधारा मीडिया अक्सर गरीबी और असमानता के मुद्दों को नज़रअंदाज करता है और इसके बजाय अमीरों के जीवन और चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यह चयनात्मक प्रतिनिधित्व सामाजिक विभाजन को सुदृढ़ करता है और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की उदासीनता में योगदान देता है। राज्य की भूमिका। राज्य की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मंदर का तर्क है कि सरकारी नीतियां अक्सर अमीरों और शक्तिशाली लोगों के पक्ष में होती हैं, जबकि गरीबों के लिए कल्याण योजनाएं अपर्याप्त रूप से वित्त पोषित और खराब रूप से कार्यान्वित होती हैं। वे शासन के लिए एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण की वकालत करते हैं, जो हाशिए पर रहने वाले लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देता है। भाग 4। आशा और प्रतिरोध। ज़मीनी आंदोलन। हालांकि पुस्तक एक गंभीर तस्वीर पेश करती है, मंदर आशा और प्रतिरोध के उदाहरणों को भी उजागर करते हैं। वे विभिन्न ज़मीनी आंदोलनों और एनजीओ पर चर्चा करते हैं, जो असमानता और अन्याय के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ये संगठन अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्यों द्वारा संचालित होते हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं और सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। व्यक्तिगत कथाएं। पुस्तक में व्यक्तिगत कथाएं भी शामिल हैं, जो लोगों के संघर्षों और लचीलापन को जीवंत बनाती हैं। मंदर इन कहानियों का उपयोग आंकड़ों को मानवीकृत करने और असमानता और पूर्वाग्रह के मानवीय प्रभाव की गहरी समझ प्रदान करने के लिए करते हैं। कार्रवाई का आह्वान। अंतिम अध्यायों में मंदर सामूहिक जागरूकता और कार्रवाई का आह्वान करते हैं। वे विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी उदासीनता का सामना करें और सामाजिक अन्यायों को संबोधित करने की जिम्मेदारी लें।
मंदर का मानना है कि अर्थपूर्ण बदलाव केवल विभाजनों को पाटने और एक अधिक समान समाज बनाने के लिए एक ठोस प्रयास से ही आ सकता है। निष्कर्ष देखते हुए, आधुनिक भारत की सामाजिक और आर्थिक बनावट की एक शक्तिशाली आलोचना है। हर्ष मंदर की अंतर्दृष्टि उनके व्यापक अनुभव पर आधारित है और हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए उनकी भावुक वकालत पुस्तक को एक प्रेरणादायक पढ़ाई बनाती है। आर्थिक नीतियों, सामाजिक पूर्वाग्रहों और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की उदासीनता की परस्पर जुड़ाव को उजागर करके मंदर आज के भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। उनका कार्रवाई का आह्वान यह याद दिलाता है कि असमानता और अन्याय को संबोधित करना केवल नीतिगत बदलावों का मामला नहीं है, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और मूल्यों में एक मौलिक बदलाव की आवश्यकता है। यह सारांश हर्ष मंदर की देखते हुए पुस्तक के मुख्य विषयों और तर्कों को समाहित करता है, जिससे समकालीन भारत में असमानता, पूर्वाग्रह और उदासीनता की उनकी आलोचना का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना